बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के रेवेन्यू के अहदाफ के हवाले से जो पाकिस्तान ने तय किए हैं। अगरचे पाकिस्तान जो है इस बजट के अंदर जो है वो 1400 अरब से रुपए से ज़ायद जो है वो तय कर चुका है कि हमने टैक्सेस के ज़रिए से मुल्क के अंदर से जमा करने हैं। और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान ने तय किया था आईएमएफ के साथ जब मुज़ाकरात हो रहे थे, और ये इस मौजूदा माली साल का जो बजट जो है वो आने वाला था, उस वक़्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ये तय किया था कि हम जो हैं ताजर दो स्कीम ला रहे हैं, और ताजरों से और रिटेलर से हुकूमत ने जो है वो 200 अरब रुपए से ज़ायद जमा करने का एक टारगेट तय किया था, जिसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नज़र आ रही है। ये जो दिसंबर तक की पहली शशमाही थी मौजूदा माली साल की, यानी जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की जो शशमाही है, इसके अंदर हुकूमत ने तय किया था कि हुकूमत जो है वो ताजर दो स्कीम के तहत ताजरों से, जो रिटेलर्स ताजर हैं, जो छोटे ताजर हैं, जिनको हम रिटेलर्स या छोटे ताजर जिनको हम कह सकते हैं, उनसे हम 25 अरब रुपए जो है वो जमा करेंगे, और ताजरों की बड़े पैमाने पर जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इसके लिए हुकूमत ने करोड़ों रुपए जो हैं वो अब तक जो है वो हुकूमत लगा चुकी है इसके ऊपर। इसकी तशहीर के ऊपर टेलीविज़न्स पर और उसके साथ-साथ अखबारात के अंदर कई करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए कि एक ताजर दोस्त स्कीम लॉन्च की जा रही है, जिसके लिए एक ऐप बनाई गई। उसके ऊपर भी बड़ी ख़तीर रकम खर्च हुई, और एक प्लानिंग बनाई गई, एक अलग से विंग बनाया गया, जिसके तहत ताजरों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराना थी और हुकूमत को उससे इनकम हासिल होना थी। क्योंकि हुकूमत का ये दावा था कि तकरीबन 35 लाख के करीब छोटे ताजर और रिटेलर्स जो हैं, वो जो जिनको हम छोटे करियाने वाले कह सकते हैं और दीगर कारोबार करने वाले जो हैं, 35 लाख के करीब मुल्क के अंदर ऐसे हैं जो अपने टैक्स नहीं देते, और वो सालाना बड़े पैमाने पर जो है वो आमदन कमाते हैं। उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, और इस तरह जो है अपने रेवेन्यू के अहदाफ को पूरा किया जाएगा। माज़रत। लेकिन माज़रत के साथ और अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस स्कीम के ऊपर करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन उसके नताइज सिफ़र निकले हैं। इस वक़्त तक जो आज की तारीख़ है, सिर्फ़ 80 लाख तक जो है वो ताजरों की रजिस्ट्रेशन का अमल तो हो चुका है, लेकिन उनमें से सिर्फ़ थोड़े से ताजरों ने टोटल जमा होने वाला उनसे जो है, जो अब तक का जो इनकम है, जो आमदन उनसे हासिल की गई है, जो उन्होंने टैक्स जमा कराया है, वो सिर्फ सिर्फ 13 लाख रुपए है। कहाँ 25 अरब रुपए का हदफ जो आईएमएफ को तहरीरी तौर पर लिख के दिया जा चुका है कि हमने दिसंबर तक 25 अरब रुपए इन ताजरों से वसूल करने हैं, और कहाँ वो 13 लाख रुपए जो अभी अक्टूबर का महीना आधा हो चुका है और सिर्फ 13 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आधा महीना अक्टूबर का और नवंबर दिसंबर, 2.5 महीने रह गए हैं। हुकूमत इस हदफ को किस तरह पूरा की करेगी, इसके लिए एक नया प्लान आ गया है। हुकूमत ने इसके लिए एक नया प्लान जो है फिर से बना लिया है, और एक नया ऑर्डिनेंस लाने हुकूमत जा रही है। उस ऑर्डिनेंस के तहत क्या होने जा रहा है? उस ऑर्डिनेंस के तहत ताजरों को दबाया जाएगा, उनको प्रेशराइज़ किया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी होगी। उनको बैंक अकाउंट्स वो नहीं खोल पाएँगे। अगर बैंक अकाउंट्स खोलेंगे भी, तो उनको खुले हुए जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनको मुंजमद करने की भी उसमें शिक रखी गई है। उसके बाद उसमें एक और शिक रखी गई है कि जो इस तरह के ताजर हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएँगे। उनकी प्रॉपर्टी जो है, अगर वो खरीदेंगे भी, तो उनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगी, और वो प्रॉपर्टी जो है, जब उनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो उनको मजबूर किया जाएगा कि वो इस स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराएँ। तीसरा ये है कि वो नई गाड़ी नहीं खरीद पाएँगे, और अगर गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी खरीदने पर उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। ये और इसके अलावा दीगर भी इसके अंदर सख्त इक़दामात हैं, और ये इंतहाई सख्त इक़दामात वाला ऑर्डिनेंस जो है, इसका इसका एक मसवदा बनाकर हुकूमत ने कल आईएमएफ के साथ शेयर कर दिया है। आईएमएफ को आगाह किया है कि हम ये इक़दामात उठाने जा रहे हैं। अब नाज़रीन, देखना ये है कि आईएमएफ इन इक़दामात के लिए ग्रीन सिग्नल देती भी है कि नहीं। अब हुकूमत को आईएमएफ के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। जैसे ही आईएमएफ जो है हुकूमत को ग्रीन सिग्नल देगी, इसको सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो है इस कानून को फौरी तौर पर लागू कर दिया जाएगा, और ताजरों के, छोटे ताजरों के गिर्द जो रिटेलर्स हैं, उनके गिर्द जो है एक दफ़ा फिर घेरा तंग करने का एक नया इक़दाम है।
मौजूदा चेयरमैन एफबीआर जो राशिद लंगड़ियाल हैं, उनको पिछले चेयरमैन एफबीआर के इस्तीफ़ा देने के बाद हुकूमत बड़े शदोकत के साथ उनको लेके आई थी कि ये बहुत एक्टिव ऑफिसर हैं और बड़े जो है वो फ़ाल हैं, और ये पता नहीं शायद जो है रेवेन्यू का ढेर लगा देंगे। उनके आने के बाद उन्होंने उस दिन वज़ीर ख़ज़ाना के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बड़ी-बड़ी सनतें, जिसमें सीमेंट था, टेक्सटाइल थी, जिसमें शुगर ड्रिंक्स थे और लेदर था, उनको उस सनत के हवाले से उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए कि वो अरबों रुपए का जो टैक्स है, वो चोरी कर रहे हैं और मुल्क को जो है सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस हवाले से जो है और इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि जो सीएफओज़ हैं, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। चंद सीएफओज़ को गिरफ़्तार भी किया गया, लेकिन टेक्सटाइल के शोबे की तरफ से जो सख्त बयानात आए हैं और जो तंबीहात आई हैं कि हुकूमत इससे बाज रहे, उसके बाद राशिद लंगड़ियाल जो हैं, उनको मेरे ख़्याल में अब उन्होंने हाथ हौला रखा हुआ है और मामलात को फिर वो दोबारा जो है वो फिर उनके साथ बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। अगर वाक़ई इतना फ्रॉड हो रहा था और जनरल सेल्स टैक्स के अंदर उनके ऊपर सेल लगाया गया था इल्ज़ाम कि उन्होंने जनरल जनरल सेल जो जीएसटी है उसको छुपाया है और हुकूमत को टैक्स नहीं दिया, अगर वाक़ई ये सब कुछ हो रहा था तो हुकूमत उसके ऊपर मज़ीद इक़दामात क्यों नहीं कर रही, उनकी गिरफ़्तारियाँ क्यों क्यों नहीं कर रही। ताजिर दोस्त स्कीम का मैं आपको बताऊँ, ताजिर दोस्त स्कीम जब नई आई, इसके ऊपर बड़ा शोर मचा, तशहीर इसकी शुरू हुई और करोड़ों रुपए इसकी तशहीर पर लगाने के बाद एक जो है वो ताजिर दोस्त सेंटर कायम किए गए लाहौर के अंदर, कराची, पेशावर, कोयटा और बड़े-बड़े शहरों के अंदर, इवन के इस्लामाबाद के अंदर भी। इस्लामाबाद को रीजनल टैक्स ऑफिस है उसके अंदर, और एक हुकूमत के हुकूमती जमात के जो एक ताजर रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूमती जमात के साथ है, नईम मीर, उनको इसका चीफ कोऑर्डिनेटर एफबीआर की तरफ से नामज़द कर दिया गया। और वो चीफ कोऑर्डिनेटर साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और ये दफातर जो हैं उनको वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं है कि आपको जो हमने चीफ कोऑर्डिनेटर लगाया था, आपने ताजरों को उनसे मुलाकातें करके, उनसे मीटिंग्स करके, उनके सेमिनार्स करा के उनकी ज़हन साज़ी करनी थी और उनको तैयार करना था ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होने के लिए। लेकिन आपकी वो जिस मकसद के लिए आपको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया था, आप उसमें कितने फ़ीसद तक कामयाब हो सके हैं, इसका कोई जवाब ना उनके पास है, ना किसी और के पास है। तो नाज़रीन, देखते हैं कि ये ताजिर दोस्त स्कीम जिसको हुकूमत ने बड़े शदोकत के साथ, पहले पिछली हुकूमत ने इसी हुकूमत ने लॉन्च किया शुरू में, उसके बाद पिछले चेयरमैन एफबीआर इसके ऊपर बड़े दावे करते थे और वो ज़ीरो कारकर्दगी के साथ यहाँ से गए। अब नए चेयरमैन एफबीआर आए हैं तो उनकी कारकर्दगी भी ताजिर दोस्त स्कीम के तहत बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। देखते हैं कि अब ये नया ऑर्डिनेंस जिसको हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम को कामयाब बनाने के लिए लाने जा रही है, यह कितनी कामयाब होती है।